चरणों में सशक्त नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जौनपुर के प्रांगण में उपस्थित मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त परिवार के लोग, आए हुए सभी महिमा के भक्त, सभी को श्रद्धालु जो इस प्रांगण में है, बाहर धूल में बैठे हैं, सभी को जय माता की जय जय। जैसे कि सब कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है, मैं तो कहता हूँ गर्मी बस कुछ लोगों के लिए है, वरना तो सीमा पर जवान, खेत पर किसान और घर में महिलाएं, हमारी बहनें और समाज में भक्ति मानव कल्याण संगठन ये शक्ति साधक दो सरों से जुटे हुए हैं। मां भगवती, आप इस चर अचर सभी लोगों की आप जननी हैं। हमारे भगवती जी कानपुर से आ गए, हमारे अध्यक्ष जी बांदा से आ गए, महोबा से आ गए, बनारस से कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, फतेहपुर से आ गए हमारे त्रिपाठी जी, और ये आ नहीं गए क्योंकि माँ मुझे पता है आपकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता है। आपने कोई न कोई योग रचा होगा कि जौनपुर 1359 में बना था। 750 साल के इतिहास में मेरा पहला गुणगान इस प्रांगण में होगा, और जिसके संयोग में आपका आशीर्वाद लेना पता होगा, वही लोग अपने घरों से निकलकर इस प्रांगण में बैठे हैं। अगर आपकी इच्छा ना हो तो बगल वाले मकान में भी व्यक्ति एसी कूलर चला के सोता रहेगा, लेकिन वो इस प्रांगण में उपस्थित नहीं हो सकता है। माँ, आप करुणामयी हो, आपने इतनी कृपा की, और मेरे जौनपुर के भाइयों बहनों, ये आज का दिन उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है आपके लिए। 750 साल हो गए जौनपुर को बने हुए, 750 साल में सैकड़ों बार राम का गुणगान हुआ होगा, हजारों बार हनुमान चालीसा हुआ होगा, हजारों बार भगवान शंकर को याद किया होगा, लेकिन आज की शक्ति जगह जननी जगदम्बा का सामूहिक पाठ 750 के साल में पहली बार हुआ है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बोलो जगदम्बा की जय। जौनपुर के 52 लाख लोग, जिसकी आबादी 52 लाख है, और उन 52 लाख लोगों में कुछ लोगों को चेतना प्राप्त हुई कि वो यहाँ आके बैठ गए, इसका कोई न कोई कारण होगा। मेरे बहनों भाइयों, आज शक्ति जगदम्बा की कृपा आप पर ही क्यों पड़ी, आपके पड़ोसी में क्यों नहीं पड़ी, आपके पड़ोस वाले जिले में क्यों नहीं पड़ी, आपको ही मिली है, इसका कोई न कोई कारण होगा। हो सकता है शक्ति जगदम्बा गुरुवंश आपसे कोई न कोई ऐसा कार्य कराना चाहते हो, जो चेतना, जो आशीर्वाद आप यहाँ लेकर जाए, वो समाज में भी आपके माध्यम से विकसित हो, समाज में भी आपके माध्यम से परिवर्तन हो। ऐसा कार्य हो सकता है आपके द्वारा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दुर्गा भगवान माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से अखंड अनुष्ठान कर उन्होंने स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा के दर्शन किए, और गुरु जी अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करते हैं। आज तक दुर्गा भगवान कभी जौनपुर नहीं आए, हो सकता भविष्य में भी ना आए, उन्होंने कभी यहाँ आके कथा कीर्तन कुछ नहीं किया, लेकिन एक स्थान पर बैठकर अपनी चेतना तरंगों से हजारों बेटे में माँ के स्थापित कर दिया। हजारों लोग जौनपुर के नशा में हो गए, फिर उनकी चेतना तरंगों का प्रभाव है, तो यही उनका परिचय है। एक ऋषि भगवान की जय। एक ऋषि को घर घर जाकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर परिचय बनाने की जरूरत
नहीं पड़ती है। एक ऋषि को गाँव-गाँव धीरे-धीरे जाकर बड़े-बड़े राम कथाओं और बड़े-बड़े पंडाल लगाकर कथा सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ऋषि अगर चाहे हिमालय की कटराओं में बैठा हो या पट ज्योति शक्ति की संस्थान में बैठा हो, अपने चेतन रंगों के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से पूरे जौनपुर नहीं पूरे भारत में वो परिवर्तन ला सकता है और परिवर्तन होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पहले हम लोग पूजा करते थे, जब गुरु जी से मिल गए तो परिवर्तन आ गया समाज के लोगों में। अब पूजा नहीं साधना करते हैं। पूजा का मतलब है एक परिचय, भगवान से आप परिचय कर रहे हैं, और साधना का मतलब है अपने आप को साधना, अपने क्षण से, कपट से, मोह से, माया से, झूठ से, दर्पण से, क्रोध से, सब चीज से अपने आप को साधना ही। सिर्फ राम नाम कहने से या हनुमान ज्ञान सारा कहने से साधना नहीं होती है। साधना करने के लिए आज कल्याण जन कल्याण का भाव रखना पड़ता है। गुरु जी से जुड़ने के पहले हम धार्मिक जीवन जीते थे हम सभी लोग, लेकिन आज जो है गुरु जी की यात्रा में चलने के बाद हमारा धार्मिक से आध्यात्मिक जीवन हो गया है हजारों लोगों का। गुरु जी के जुड़ने से पहले हम लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे, मैं हूँ, लेकिन आज हमारा मन और हमारे जैसे हजारों लोगों का मन आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के लिए हो गया है। इसलिए चाहे वो 22 मई हो, चाहे वो 22 जून हो, चाहे वो 40 डिग्री तापमान हो, चाहे वो 56 डिग्री तापमान हो, हम लोगों के कदम समाज कल्याण के लिए कभी भी न रुके हैं, न भविष्य में रुकेंगे। भगवान की जय। माता आदिशक्ति की कृपा से उन्होंने कुछ द्रव्य, कुछ विचार लोगों के हृदय में डाला है। सहयोगी संस्कार और उनकी कामनाओं को लेकर वो दृढ़ विचार धीरे धीरे प्रकट हुए। कोई कामना बनी, कोई कामना प्रकट हो गई, फिर धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ गया कि इस कलयुग के काल को भी पता नहीं लगा कि कब सती साधन बन गए समाज को नशे मांस से मुक्त कराने का बीड़ा उठाकर, और इतना आगे बढ़ गए इस कलयुग के काल को भी पता नहीं लगा। भगवान की जय। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान राम के वे गुरु विश्वामित्र जी थे, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन थे, लेकिन हमारे जैसे कलयुग में आम आदमी, इनके हम सब जैसे लोगों के जो गुरु हैं वो स्वयं सच्चिदानंद के अवतार है, जो इष्ट है वो स्वयं नारायण है। भगवान की जय। कभी भी मन तुम्हारा खराब हो जाए, कभी भी तुम्हें संकट आ जाए, हमेशा याद करना कि हमारे जो गुरु हैं वो स्वयं सच्चिदानंद है, हमारी जो इष्ट है वो स्वयं मां भगवती है। इससे बड़ा योग इस पृथ्वी पर नहीं है। भगवान की जय। मैं भगवती ज्ञान संस्थान शाखा जौनपुर को बहुत बहुत भव्य आयोजन के लिए, दिव्य आयोजन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि आज ये शुरुआत है मेरे जौनपुर के भाइयों बहनों, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 40वां पाठ है, इससे 1000 गुना ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि किसी खान ने ये 1359 को हिंदुओं को मार करके जौनपुर जिला बनाया था। 750 साल लग गए इस अखंड अनुष्ठान के होने के लिए, और 750 साल में पहली बार यह अखंड अनुष्ठान हो रहा मार्केट प्रांगण में जौनपुर की धरती में। इस बात की मुझे बहुत मेरे जौनपुर के भाई बहनों हमेशा याद रखना, कोई काल ईश्वर का काम बिना कारण नहीं होता है, बाकी सारी लीलाएं होती है। भगवान राम आए तो रावण का मरना तय हो चुका था, बाकी सारी लीलाएं थी। भगवान कृष्ण आए तो महाभारत युद्ध और कंस का मरना तय हो गया था, बाकी सारी
जौनपुर में ये चर्चा पाठ हो रहा है, मुझे वो डेट वो तिथि नहीं पता। आने वाले समय में जौनपुर के हर घर में मां का ध्वज होगा और बच्चा बच्चा नशा मुक्त होगा। ये तय मान लीजिए। बाकी सारी लीलाएं हैं तो 50 साल लगे या 100 साल लगे मुझे वो नहीं पता, लेकिन ईश्वर काम बिना कारण के बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज अखंड से दुर्गा चर्चा पाठ इसलिए नहीं, मैं संगठन के लोगों को ये कहता हूँ कि पाठ हो गया, नमो नमो कर लिया, आरती कर लिया, हो गया पूजन प्रसाद कर लिया, इसके लिए नहीं। ये अखंड पाठ इसलिए कराए जाते हैं कि आज जो है संकल्प का दिन है। किसका दिन है? संकल्प का दिन है। कोई भी अवगुण हो, किसी भी प्रकार का अवगुण हो, मेरे अंदर नशे का अवगुण हो, आज संकल्प ले लीजिए। मां से मांगना हो तो बहुत मैं नशा होना चाहता है या चाहती हूँ, आज मुझे इस अवगुण से मुक्त कर दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने कर्ता क्रियाक्रम के भाव के साथ आरती नहीं होगी, आपका मन एकाग्र होगा। यहाँ के जितने लोग बैठे हैं 100 में से 99 लोग जो मांगेंगे उस यात्रा को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। खाली आप नहीं जा सकते। आज मांस के नशे बीमारी का दर्द है। नशे से गांव के गांव, शहर के शहर लोग परेशान हो रहे हैं। मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। मैं पंजाब में गया था अभी पिछले सप्ताह, वहाँ की बहनों की है कि भैया पंजाब मेरे हाथ से निकल गया है और बच्चे निकल गए हैं नशे की ओर। अगर जौनपुर ने ठान लिया, जो लोग बुजुर्ग को छोड़ दो, यहाँ की बहनों ने अगर ठान लिया हम अपने बच्चों को नशे की ओर नहीं धकेलेंगे, चाहे जितनी यात्राएं सहनी पड़ जाए, लेकिन हमारा बच्चा नशे में नहीं जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ 20 साल के बाद जौनपुर नशा मुक्त जिला घोषित हो जाएगा। और इसी के प्रकार का मांस जिसको मांस का पसंद हो, ऐसे तो कहा गया है कि साधना की पहली सीढ़ी है आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि। जो आप भोजन करते हैं, जैसा भोजन होगा वैसे आपका मन बनेगा, जैसे मन बनेंगे वैसी प्रकार का आपके विचार सारी चीजें आएंगी। तो मांस छोड़ना बहुत जरूरी है। आप समझाइए लोग, बड़ा विचरण है मांस का, बनारस की धरती है, लेकिन फिर भी बड़ा दुख होता है। देखो लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं भाई साहब आपको नहीं जानकारी होगी, हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के लिए हमें चाहिए होता मांस, दाल में प्रोटीन मिलते नहीं है। तो हमने कहा हाथी भी नहीं खाता मांस, हाथी से ज़्यादा किसके पास प्रोटीन होगा, है ना? माँ तो घोड़ा भी नहीं खाता, घोड़े से ज़्यादा कौन से खाता होगा, है ना? तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि हमें प्रोटीन के लिए इसलिए में बात करना पड़ता है। तो जानवरों से सीखो, जानवर हो सकते हैं बोल ना पाते हो, लेकिन बहुत सारे से हमको दे जाते हैं, उन जानवरों से हमें सीखना चाहिए। और धैर्य का, अगर आपके पास धैर्य ना हो, माँ से आप धैर्य मांग लो। अगर आपके पास परोपकार की भावना हो ना हो, माँ से परोपकार को मांग लो। आपको अच्छा करने की आदत बहुत ज़्यादा है, वो नहीं छोड़ दो। कपट करने की आदत है, वो नहीं त्याग दो। आज संकल्प ले लो, आज कर लिया हो, क्योंकि ऐसे साल जितने आज जगदम्बा की पूर्ण कृपा, जितने बुजुर्ग का पूर्ण आशीर्वाद, हम लोग आश्रम में चढ़कर जितने सारे शक्ति साधक एकत्रित होते हैं, बहुत बेहद होते हैं। वो लोग नहीं होते हैं ऐसे बार 1300 साढ़े 700 साल तक के डॉक्टर को ऐसा पाठ कराने के लिए। अगर आज आपने कोई भी अवगुण का संकल्प ले लिया, दावे के साथ कर रहा हूँ, वो अवगुण से आप मुक्त हो जाओ। भगवान ने कहा है कि अगर माँ से कुछ मांगना हो, हम लोग मांगते क्या माँ से कि माँ मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, हे माँ मुझे गाड़ी दिला दो, हे माँ मेरा मकान ठीक कर दो, माँ मेरा सर्जर ठीक हो रहा है, माँ मेरा पेट दर्द हो रहा है, माँ मुझे ये कर दो। अरे भाई, अगर नरेंद्र मोदी आ जाए जौनपुर में, बोले कि जौनपुर भाई बताओ आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे कि मेरे घर की नाली ठीक करा दो। अगर भारत के प्रधानमंत्री से कुछ मांगना हो तो ये मांगो कि मेरे घर की नाली ठीक करा दो। ऐसे आदि शक्ति जगदम्बा से
ना हो तो ये क्या तुझी चीजें मांग रहे? हजारों जन्म चले, हजारों जन्म आगे रहेंगे हम। गुरुवर ने कहा है अगर कुछ मांगना हो तो भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति का वरदान मांग लो, क्योंकि इसी तीनों में सारी समस्त भौतिक सुख इसी तीनों चीजों में समाहित है। और भक्ति हमेशा मन की पवित्रता और जीवन में शुद्धि लाती है। भक्ति बहुत बड़ी चीज है, मतलब उसमें इतनी शक्ति है कि राम और ज्ञान जो है हमेशा गलत और सही का अंतर हमें लगता है। ज्ञान अहंकार को खत्म भी करता है, तो अगर आप ज्ञान पाता ज्ञानी हो गए तो अहंकार को पाल भी लेता है, और आत्मशक्ति हमें धैर्य और साहस का प्रतीक देता है। और भक्ति में इतनी ताकत है कि रावण ने अपने भक्ति के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके दर्शन कर लिए थे, और माता सबरी ने उसी गांव में भगवान राम को बुला लिया था भक्ति के बल पर, जिस छत्तीसगढ़ के गांव पूजा में बैठी हुई। भक्ति में इतनी ताकत है, अगर आप चाहें तो भक्ति के माध्यम से हृदय में माँ और गुरुवर को स्थापित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो भक्ति के माध्यम से अपने भगवान के कल्याण और पूरे जौनपुर का कल्याण और पूरे राष्ट्र के कल्याण की भावना आपके हृदय में स्थापित हो जाएगी, अगर भक्ति मार्ग पर करेंगे। भक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। दो मंत्र है, दोनों भगवान शंकर को जाते हैं, है ना। एक जो है जटा जमी गलत गलत, दूसरा भगवान राम को बनाया है नमामि शंकर निर्वाण रूपम, दोनों जाते हैं। भक्ति में भी मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, अगर भावना में आप बह गए तो गलत मार्ग में भी चले जाएंगे, है ना। भक्ति कई प्रकार की होती है, अगर गलत मार्ग में चले गए, गलत गुरु के दर्शन में चले गए, गलत संगत में पड़ गए, तो आपकी भक्ति भी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों मन से भगवान शंकर के चरणों में जाते हैं। एक राम ने बनाया, एक रावण ने बनाया। आपको शौक है रावण का हम बहुत अच्छे बड़ा शौक है, राम का क्यों नहीं, नमामि शंकर निर्वाण रूपम क्यों नहीं, है ना। और कहा भी गया कि जाके रहे भावना जैसी कभी पूरा देखी जैसी, है ना। तो जैसी जैसी भावना है भगवान वैसे ही हमको दिशा देंगे, इसमें हमको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि भक्ति जब आपके भूख में मिल जाती है तब वही भूख आपका व्रत बन जाती है। जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तो आप व्रत नहीं कर सकते हो, आप भूखे रहोगे, आप भोजन करोगे, लेकिन जिस दिन भक्ति आपको भूख में मिल गई वो दिन, वो समय आपका भूख जो है जब भक्ति आपको पानी में मिल जाएगी वही पानी जलामत बन जाएगा। ऐसे वो पानी है, लेकिन जिस दिन भक्ति मिल गई वही पानी जलामत बन जाएगा। लोग कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माना मानो ना मानो तो बहता पानी, है ना। तो भक्ति है तो आप मानो गंगा मार और पानी को अलग कर दो। जब भक्ति आपके भोजन में मिल जाए, आज भोजन में आपकी भक्ति मिली हुई है, तो आज क्या आपके मुझे निकलना, आप प्रसाद दे दो। रोज नहीं निकलेगा आपके मुँह से, लेकिन आप कोशिश करनी चाहिए तो आपके घर में रोज भक्ति आपके भोजन में मिले। पहला जो थाली है वो भगवान को अवश्य चढ़ाए, और उसके बाद घर में सब लोग कहें प्रसाद दें, क्योंकि जैसे भोजन भगवान के चरणों में जाएगा वो भोजन आपका प्रसाद हो जाएगा। भक्ति जो है जब आपकी यात्रा में मिल जाती है वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जो है जब आपके संगीत में मिल जाती है वो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जो है जब आपके कार में मिल जाती है वो कारगम कहलाता है। और भक्ति जब आपके घर में आ जाती है वो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब मनुष्य में मिल जाती है, मानव के अंदर आ जाती है, मनुष्य में आ जाती है, वो मनुष्य मानव कहलाता है। भक्ति में इतनी ताकत है मेरे भाइयों बहनों, कभी मौका मिलेगा तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे भक्ति में। गुरुवर श्री ने कहा है कि 3 संकल्प मनुष्य के बड़े अनिवार्य है, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा। धर्म रक्षा के लिए गुरुवर श्री ने एक यहाँ से 450 किलोमीटर दूर एक स्थान है व्यवहारी, वहाँ पे धरती का छोटा सा टुकड़ा है जिसको कहते हैं पंचयोगी चतुर्थी सनातन धाम। उस स्थान पर
जिस प्रकार यहाँ चालीसा पाठ हुआ है, ऐसा ही अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ पिछले 30 वर्षों से समाज कल्याण के लिए, आज सबके कल्याण के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए वहाँ पे अखंड ज्योति और अखंड पाठ 30 वर्षों से लगातार चल रहा है। पूरे दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पे अखंड पाठ पिछले 30 वर्षों से लगातार चल रहा है। जो नए वहाँ के भक्त यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं वहाँ का निमंत्रण देता हूँ, आह्वान करता हूँ कि एक बार मेरे कहने से आप उस स्थान के दर्शन करने अवश्य जाए। और दूसरा वहाँ का प्रताप ये है कि अगर नशे से कोई व्यक्ति परेशान है, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी के पिता, अगर वो 2 या 3 दिन वहाँ रुकता है, वहाँ होने वाले सुबह शाम की आरती को लेता है, गुरुवर श्री का आशीर्वाद देता है, प्रणाम करता है, निःशुल्क भंडारा भोजन करता है, सेवा कार्य में समय देता है, तो 100 में से 98 लोग वहाँ नशा मुक्त होकर अपने घर वापस। बोलो सिद्धाश्रम धाम की जय। और गुरुवर श्री के आशीर्वाद से 5 लाख के अधिक घरों में माँ के मंदिर स्थापित हो गए, इनमें पूजा हो रही है। और 20 लाख से अधिक लोगों को भारत, नेपाल और कुछ अन्य देश लगाकर 20 लाख से अधिक लोग नशे मार से मुक्त कराकर राष्ट्र रक्षा के लिए और धर्म रक्षा के लिए और मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़े। भगवान की जय। सनातन का इतना बड़ा काल, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया पे, बड़े बड़े मंचों में कि सनातन की रक्षा करनी चाहिए, साधु संत बैठ जाएंगे, सनातन की रक्षा करना बैठ नहीं होता। सनातन की रक्षा आपको इसी ऐसी गर्मियों में ऐसे बड़े बड़े आयोजन करने पड़ते हैं, वो आपको तपना पड़ता है, खपना पड़ता है। हमारी बहनों को घर घर जाके आरती करानी पड़ती है, हमारे भाइयों को घर घर जाके तपती धूप में घर घर जाकर उनको आरती का सम्मान करना पड़ता है, तब जाके प्रवर्तन होता है, तब जाके सनातन की रक्षा होती है। आज तो फैशन चल गया है कि लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, अरे भाई सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। वो एक नमूना है तमिलनाडु का, वो कह रहा था सनातन धर्म को समाप्त कर दो, सनातन बेकार चाहिए। अरे उसको ज्ञान नहीं है, सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसने ना मनुष्य ने बनाया और ना मनुष्य बिगाड़ पाएगा, उसको तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता और स्वयं शंकर जिसकी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, और स्वयं आदि शक्ति होता चल रहा है, उसको कौन मिटाएगा, कौन बिगाड़ेगा। तो ये अज्ञानता है उनकी, वो सनातन को मिटाने की बात जैसी करते हैं। और धर्म की रक्षा के लिए गुरुवर श्री ने एक गठन किया, भगवती मानव कल्याण संगठन का। ये भगवती मानव कल्याण संगठन भारत के 182 जिले और पूरी दुनिया के 13 राष्ट्रों में बिना निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव के साथ परोपकार की भावना को लेकर हर घर में जाकर माँ की आरती कराकर, ऐसे आयोजन कराकर राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र में आध्यात्मिक चेतना का प्रभाव फैलाने के लिए ये निरंतर पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रहा है। भगवान की जय। गुरुवर श्री ने बहुत ही छोटी छोटी चीजें बताई हैं। आपके का तिलक अस्त्र दिए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया रावण को मारने के लिए जो बड़े बड़े अस्त्र थे, पहला महाभारत के युद्ध में था, तो तुम लोग जो प्रवर्तन कर रहे हो, इतना बड़ा गांव के गांव प्रवर्तन करे आ रहे हैं, जिले के जिले में एक प्रवाह हो रहा है, उन अस्त्र दिए होंगे, कोई मंत्र कुछ दिया होगा, कुछ पार हमने कुछ दिया है, 5 क्या हमने रक्षा, ये कुमकुम का तिलक, शक्ति कर एक साधना पुस्तिका की है और गुरुवार का व्रत। यही पाठ अस्त्र है, इन्हीं पाठों अस्त्रों से गांव के गांव परिवर्तन हो रहे हैं, शहर के शहर हो रहे हैं और जिले के जिले हो रहे हैं और राष्ट्र के राष्ट्र हो रहे हैं। हमको अहंकार है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर
ये तो भाई शुरू में हम थे दिल्ली में, तो हमको शर्म आती थी, जो मजेदार पड़ता तो हमें लगता है छुपा थोड़ा था, जो फिर बाद में अपना मन दृढ़ हुआ, उसको पहना तो लोग पूछे ये क्या है, हमने कहा ये है मे आई हेल्प यू, शब्द होता है ना। हमने कहा अगर दुनिया में कोई व्यक्ति परेशान हो, वो आज हत्या करने जा रहा हो और भगवान से उसकी बात ना हो पा रही हो, तो आप ये रक्षक वाले को पकड़ लो, आपकी नैया जरूर पार हो जाएगी। गुरुवार का व्रत बताया गुरु जी ने, सुबह रहिए शाम को आपके घर में जो उपवास बना हो आप कर लीजिए। आज अजीब विडम्बना है, जो निर्जला कर रहते थे, अरे भाई निर्जला पार्वती जी रहती थी, वो उनकी क्षमता थी, वो उनका संकल्प था। आज कोई संकल्प नहीं है, आज जो है व्रत ना, आप व्रत जो है भोजन में नहीं रह जाता है। उन लोग कहते हैं कि हम लोग भूखे रहते हैं भैया व्रत में, अरे भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर हो रहे होते तो पूरे भारत के 3 करोड़ भिखारी अरबपति बन गए होते। भूखे रहने से नहीं, व्रत रहा जाता है तो अपने अवगुणों, हम बहुत बोलते हैं आज हम शांत रहेंगे, आज शांति का व्रत है, भोजन तो है। और लोगों को मैंने देखा कि व्रत तो ऐसे तो लोग कम खाते हैं, ये व्रत में लोग इतना खाते हैं कि पूछो नहीं, केला खाएंगे, सेब खाएंगे, आटे की रोटी, इसकी रोटी, ये वो, मतलब व्रत है तो इतना ज़्यादा पकवान सुबह से खाएंगे कि पूछो नहीं, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, अपने अवगुणों को मत रहिए। आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम छल नहीं करेंगे, इन ये व्रत की बात जो है शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत, बोलेंगे नहीं, शांत है ना, शांति का व्रत रहेंगे ऐसे। और ईश्वर के निकट जाने का प्रयास कीजिए। व्रत उसका श्री ने एक कृपा से, और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि कभी भी निराश मत होइएगा, किसी भी परिस्थिति में आ जाए। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, अगर दुख है तो सुख आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत को रोक नहीं सकती है। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, उसकी अवधि 1 महीना हो, 3 महीना हो, 6 महीना हो, लेकिन 6 महीने बाद सुख की घड़ी आपके जीवन में आएगी ही आएगी। लोग इतना दुखी होते हैं कि सुख के क्षणों के भी भोग नहीं पाते हैं। और गुरु ने कहा है, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। हमें हर कर्म का दंड भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हमें जो भी दंड मिल रहा है, जो भी हमें कष्ट आ रहा है, वो हमारे पूर्व जन्म या इसी जन्म में किए हुए कर्मों का फल है, कोई और नहीं है। हमें मोहल्ले की वजह से हमें दंड मिल रहा है, हमें इनकी वजह से परेशानी हो रही है, हमें उनकी वजह से परेशानी हो रही है, नहीं, कोई नहीं। माध्यम वो हो सकते हैं, लेकिन आपको दंड अपने विधि द्वारा लिखित अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है। बहुत इसका एक ही रास्ता है, सजग रहिए, 24 घंटे बाल महीना ईश्वर की सहायता करेंगे। ये पूरा हॉल खाली हो, एक मोबाइल पड़ा हो, कोई देखना ना हो, कैमरा ना लगाओ, आपने कहा कोई नहीं देख रहा, मोबाइल उठा लो, चुपचाप रखो पर्स में। आपके अंदर जो चेतना बैठी है, जो आत्मा बैठी है, वो उसी समय निकली मिल गया आपको। आप बिल्कुल सजग रहिए कि हमसे कोई गलती, हमसे कोई ऐसा उल्टा हो पाए जिसके हम परिणाम के भागीदार हो जाए। इसलिए हमेशा सजग रहिए। हर कर्म का दंड भोगना पड़ता है। आप गुरु से छल कपट करेंगे, आपको भोगना पड़ेगा। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर से कुछ आप धन उठाएंगे, कुछ करेंगे, चोरी करेंगे, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप जो है भाई का, बहन का आप छल कपट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी, पैसा कुछ करेंगे, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप अपने माँ बाप के साथ छल कपट करेंगे तो आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। अरे जो नहीं बोलते, आप किसी गाय को मार दिए पत्थर, गाय को एफआईआर नहीं कराएगी, गाय आपको पलट के कुछ नहीं बोलेगी,
और आप चाहे भगवान के दर्शन कर लो, रावण ने संकट को बचा नहीं आता, आप भगवान आपके सर पे आके बैठ जाए तब भी वो दंड नहीं करता है। मेरे भाई बहनों, ये बहुत ही क्रूर सत्य रोज लिखा दो अपनी डायरियों में, मन में बसा लो, अपने बच्चों को यही बताओ, बेटा हर कर्म करना हमको होना पड़ता है, इसलिए हमको कोई गलत कार्य नहीं करना है। कभी भी आज आपको खैर आपका होगा, कभी भी आप कमजोर पड़ रहे हो, आपको लग रहा हो कि मैं टूट रहा हूँ, मैं टूट रही हूँ, तो भगवान राम को याद करिए। राम राम बोलने से परिवर्तन नहीं आता है, राम के आचरणों के चलने से परिवर्तन आता है। भगवान राम देखो, जो स्वयं राजा बनने जा रहे हो और उनको कहा गया कि आपको 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा कल, कितनी धैर्यता के साथ, कितना माता सीता राम के चेहरे में कितना तेज अपनी डेयरी के बाहर को कदम रख रहे हैं। आज किसी बच्चे को बोल दो कि तुमको मिल जाएगा और बड़े बार बोल तो तुमको नहीं मिलेगा, बच्चे को तुमको लगा देगा, कहकर पिताजी हम कोर्ट में देखेंगे तुमको, है ना, बराबर कैसा होगा। तो धैर्य कभी भी छूट रहा हो, राम को याद कर लो, उनके राम के आदर्शों को याद कर लो। आप तो बड़ा खराब समय है, राम कितने कष्ट में रहे ये कथा सुनाने के लिए महान महान लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, कोई 51 लाख रुपए लेते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि राम का जीवन कितना कष्ट में था। ये समय आ गया है। कभी भी आपके अपने जीवन में अहंकार आ जाए कि मैं सबसे बड़ा, आज के जीवन में क्या है, मैं सबसे बड़ी चीज़ हूँ, मैं ये हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, यही हमारे पतन का कारण भी है। तो आप हनुमान जी को याद करें, हनुमान जी जो स्वयं बुद्ध के अवतार हैं, जो स्वयं सभी देवी देवताओं ने, अग्नि ने, वायु ने, सूर्य ने, सबको उनको आशीर्वाद नहीं पूछा है, सभी ने उनको आशीर्वाद दे रखा है। इसके बावजूद भी माता सीता जब पूछती है बच्चे तो कहते हैं मैं राम के चरणों का दास हूँ, मैं उनके चरणों का दास है। आज तुम जौनपुर में किसी दरोगा के लड़के से पढ़ते जरा पूछ लो, बताएंगे पर्चे वो क्या है ना। हनुमान जी अपना परिचय दे रहे कि मैं राम के चरणों का दास हूँ। और आज अगर किसी दिन यहाँ हम लोग कहते नहीं मैं फलाना सरकार का राज्य हूँ, मैं बजरंगबली का ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, मैं तो हनुमान जी को टेलीफोन से बात कर लेता हूँ। हनुमान जी जिन्होंने कभी भी कुछ मतलब कि वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, उन्होंने कभी भी अपना रूप जरूरत पढ़ने को छोड़कर अति आवश्यकता उत्तर छोड़कर कभी भी अपना पूरा रूप दिखाया, उनके नाम का जो पर्चा बना रहे हैं और वो बन रहे, तो इसके बराबर कि हम बन रहे हैं, हमको उत्सुकता की मेरा क्या होने वाला है, हमको अभी हम बताए साधना कर लो तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अभी हम बोले कि हम पर्चा बना रहे हैं और 3 दिन भगवान शंकर में पान के पत्ते को खड़े लेके चढ़ा लो, आपका ये काम हो जाएगा, सभी महिला भाग खड़ी होंगी पान लेने के लिए, है ना। इसलिए कि आपको तुरंत चाहिए होता है, लेकिन तुरंत कोई चीज होती नहीं है, आप उसको भूल कर लीजिए, तुरंत कोई चीज नहीं होती है। हमें हर पूरा कर्म करना पड़ता है, पूरा कर्तव्य हमको करना पड़ता है। और मेरे भाइयों बहनों, गर्मी प्रचंड है, आनंदान है, कृपा है जौनपुर की धरती में एक शशि ये ड्राइवर रहा है मेरा, गाड़ी मेरी वहाँ चलाता था दिल्ली में वो छंद थे, इसके भाई के निवेदन आया और हमारे विषय जी ने कहा तो हम लोग ने तय कर दिया, हमने चलो ठीक है। जौनपुर कभी गए नहीं है, कभी हुआ नहीं करना, तो माँ की इच्छा होगी उन्होंने 2026 का साल उन्होंने तय कर रखा होगा, तो उसका पूरा लाभ लिया जाए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हे माँ भगवती, मैंने और माँ के चरणों में जो भी साधना की हो वो सारा का मैंने पूजा में जो भी सारा तेरा चाहते हो वो सारा का सारा फल मेरे बहनों के योगी भोरी डाल देना, जिससे कि उनके कदम आपको वर्ष में इसी कामना शुभकामना के साथ यहाँ उपस्थित मेरे समस्त पदाधिकारियों, राम के पदाधिकारियों, मेरे टीम